पापा ये पकड़ो अपनी 6,000 रुपए तनख्वाह और ये नौकरी छोड़ दो। क्या बोल रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? पापा मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ, आप ये नौकरी छोड़ दो। इससे हमारी ट्यूशन फीस तो जाती नहीं है, घर का कोई खर्चा तो चलता नहीं है, इससे बड़ी आप ही नौकरी छोड़ दो। बेटा देखो ये हमारा ऑफिस है, तुम घर जाओ, घर पे आराम से बात करेंगे, जाओ। पापा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपसे बोल रही हूँ आप ये नौकरी छोड़ दो। ऐश्वर्या, ये गार्ड को बोलना कि अपनी बेटी के साथ मेरे कैबिन में आए। जी सर। बेटा अब तुम हमको गुस्सा दिला रही हो, चांटा लगाएंगे अभी ठीक हो जाओगी तुम। सनी, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अंदर सर ने केबिन में बुलाया, कुछ बात करनी है तुमसे, आ जाओ। देख लिया, कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे, देख लेते हैं साहब सब। अब बुला रहे हैं अंदर, चलो हमारे साथ। डांट पड़ेगी फालतू। सर मैंने मीटिंग के लिए बात कर ली है, 15 मिनट में सब कॉन्फ्रेंस रूम में होंगे। चलते हो सर। 1 मिनट मैक, एक काम हो रहा है, रुको। जा बेटा, वीडियो को स्किप मत करना। अगर यहीं पर कोई लड़की डांस कर रही होती तो बिना कहे तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देता। लेकिन आज देखते हैं कितने लोग प्रभु श्री राम जी के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर। साहब बुलाया आपने हमको? हाँ मैक, ये हमारे ऑफिस का गार्ड है सन्नी, और ये इसकी बेटी। अभी मैंने देखा ऑफिस प्रीमिसेस के बाहर ये दोनों चिल्ला रहे थे बाप बेटी। इनकी बेटी ने चिल्लाकर अपने पापा को बोला कि 6,000 की सैलरी अपने पास रखो, आपको इस ऑफिस में काम नहीं करना है और वापस चलो। तो चलो, ये बात तो अजीब लगी मुझे कि हमारे एम्प्लॉय की बेटी इस ऑफिस में आकर इस तरह से चिल्ला रही है, लेकिन उसके बाद जो इस लड़की ने बात बोली कि 6,000 की तनख्वाह अपनी पकड़ी है, इतनी सी तनख्वाह में कुछ नहीं होता है, ये बात मुझे खटकी। तो महक, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये 6,000 की तनख्वाह का क्या मैटर है? हमारे कंपनी में किसी की भी तनख्वाह 6,000 तो नहीं है। हाँ सर, मेरे पापा को 6,000 रुपए सैलरी मिलती है, जिससे कि मेरी अच्छे से ट्यूशन फीस भी नहीं जा। चुप। कुछ नहीं है साहब, ऐसा कुछ नहीं है। हम बच्ची है ना साहब, कुछ भी बोल देती है आते ही। अब चलो यहाँ से, चलो, ट्यूशन का वक्त हो रहा है तुम्हारे, चलो। 1 मिनट सन्नी, मैंने यहाँ पर तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया, ये 6,000 वाले मैटर को क्लियर करने के लिए बुलाया। और जो बात तुम्हारी बेटी बोलना चाह रही है, तुम अपने मुंह से क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या है 6,000 का मतलब? तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह 6,000 ही मिल रही है? सच बताओ। साहब ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, वो बच्ची है ना, छोड़िए ना आप। सर झूठ बोल रही है, सभी गार्ड की सैलरी 15,000 रुपए है और सबको सैलरी देती हूँ मैं, किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की, लेकिन यही पहला आया कंप्लेंट करने के लिए। सर मैं बताती हूँ हुआ क्या होगा। इसे सैलरी मैंने दी थी, अपने घर जाके इसने 6,000 बताए होंगे ताकि अपनी जेब में पैसे बचा सके, और वैसे भी इन गरीबों को अपने बच्चे भी बोझ ही लगते हैं। अच्छा, तो मतलब तुम इनको पूरी सैलरी देते हो, तुम ये कह रहे हो? सर ये तो कोई सवाल करने वाली बात ही नहीं बनती। आपको पता है मैं अपना काम कितना परफेक्ट तरीके से करती हूँ, कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं आई है आपके पास मेरी। और ये आदमी जो यहाँ पे खड़ा होकर झूठ बोल रहा है, अपनी बेटी का मुंह बंद पता है क्यों करवा रहा है? क्योंकि इसकी बेटी सच बोल देगी और डर लग रहा है, अगर बेटी ने बता दिया कि सैलरी 6,000 है और मैंने प्रूफ कर दिया अगर सैलरी 15,000 है, तो ये तो फंस जाएगा, नौकरी पे बात आ जाएगी ना। मैडम आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मेरे पापा को हमेशा 6,000 रुपए सैलरी मिलती है 6 महीने से। सर हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैडम झूठ बोल रही है। हमारे घर की परिस्थिति इतनी खराब है कि गर्मी में हमारे पास सिर्फ एक ही पंखा है, जिसमें हम लोग गुजारा भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेरे पापा मुझे सच बोलने नहीं देते हैं। तुम्हें ज्यादा पता है? सर इसकी बेटी के बोलने का तरीका ही देख लो, कैसे संस्कार दिए हुए, तमीज भी नहीं बड़ों से कैसे बात की जाती है। और झूठा तुम्हारा बाप है, मैं नहीं। पूरे पैसे देते हो अपने बाप से पूछो, कहाँ पैसे उड़ाता फिरता है, दूसरों पर इल्जाम लगाता फिरता है, खुद की तो कोई इमेज है नहीं, जिनकी है उनकी खराब करने पे तुला हुआ है। चलो कोई बात नहीं, अभी सच झूठ का पता मुझे ही खुद लगाना पड़ेगा। लैपटॉप खोलते हैं एक बार महक, और रिकॉर्ड्स में देखते हैं कि हमारे ऑफिस के गार्ड को कितनी सैलरी जाती है। ठीक है। तो महक, यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ कि पिछले 6 महीने से हमारे गार्ड को 15,000 की तनख्वाह रेगुलर जा रही है हर महीने। तो तुम तो 15,000 रुपये भेज रही हो, लेकिन ये 15,000 रुपये इनके पास पहुंच क्यों नहीं रहे? बेटा आप जवाब दोगे इस बात का कि अगर सैलरी 15,000 रुपये आपको क्रेडिट हो रही है तो फिर आपके घर में आ क्यों नहीं रही है? क्या प्रूफ है आपके पास कि 6,000 रुपये आते हैं? पापा आपने हमसे झूठ बोला, आपको सैलरी 15,000 रुपये मिलती है, लेकिन सर पापा तो हमें घर पर 6,000 रुपये देते हैं। पापा आप झूठ क्यों बोलते हो हमसे? सन्नी, इसका मतलब महक पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। मेरी मैनेजर फ्रॉड नहीं कर रही है, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें 15,000 ही मिलती है, लेकिन तुमने अपने घर में झूठ बोल रखा है, यही मतलब है इस बात का? सर यही तो मैं आपको कह रही हूँ, झूठ बोला इसने अपनी बेटी से,
और इन गरीबों का सर एक ही फंडा होता है, पैसे जहाँ से मिले समेट के रख लो, क्योंकि गरीबी तो बचपन से देखी होती है, पैसा देख के पागल हो जाते हैं ये लोग। तो यही किए, बस पकड़ा गया है ये, अब पकड़ने के डर से डर रहा है, अपनी बेटी को कुछ बोलने नहीं दे रहा है आपके सामने। नहीं साहब, हमको हर महीना 6,000 रुपये तनख्वाही मिलती है और हम आपसे ये बात छुपा भी सकते थे, लेकिन नौकरी भले चले जाए लेकिन अपनी बेटी की नजर में ना झूठा नहीं बन सकते साहब। ये आपकी मैनेजर मैडम जब हम ज्वाइन किए थे ना, हमसे साइन कराई थी कि 15,000 रुपये महीना मिलेगा, लेकिन हर महीने हमको 6,000 रुपये देती है। पहले महीना दी, बोली कि तुम नए नए आए हो, ज्वाइनिंग किए हो, ट्रेनिंग हो रहा है, सिखाना पड़ेगा सब कुछ। कौन सा सिक्योरिटी गार्ड 6 महीने से सिर्फ काम सीखे जा रहा है और उसको सैलरी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ 6,000 मिल रहे हैं। हम झेलते आ रहे हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि हमें नौकरी से ना निकाल दें। दाल रोटी खा तो पाते हैं, पेट भर के सो तो जाते हैं, इसी चक्कर में नौकरी करनी पड़ रही है। नहीं तो मेम साहब को कब का जवाब दे दिया होता हमने और आपको सच बता दिया होता। इसी वजह से नहीं बताया साहब। हमें पता चलता है साहब कि मैनेजर मैडम हमारा पैसा खा रही है, फ्रॉड कर रही हैं, लेकिन हम कभी बताया नहीं। आज अपनी बिटिया की नजर में झूठा बनने वाले थे, इसलिए आपके सामने सच बोल रहे हैं साहब। अब आपको नौकरी से निकालना है, जो करना है मैडम कर दीजिए, हम तैयार हैं। कितना बेशरम इंसान है, शर्म आती है अपने सीनियर के ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हुए। सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, प्रूफ आपके सामने से पूछो ना, क्या प्रूफ है इसके पास? फालतू की बातें किए जा रहा है यहाँ पे खड़ा होके। प्रूफ चाहिए ना साहब? हाँ साहब, ये मैडम हमको कभी बैंक में पैसा नहीं दी, हमेशा कैश पैसा देती है। देखिए हमारे जेब में अभी भी रखा हुआ है, तो पूरा 6,000 रुपये हमको कैश दिए। कोई भी बैंक में पैसा नहीं आता, 1 रुपया भी हमारे। इससे बड़ा प्रूफ नहीं दे सकते हो। देखो मैं, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अगर सन्नी झूठ बोल रहा है तो उसको काम से निकाले जाना चाहिए, और अगर तुम झूठ बोल रही हो तो काम से तुम्हें निकाले जाना चाहिए। पर ये फैसला अभी भी तुम्हारी बातों से नहीं हो पाएगा, ये किसी प्रूफ से हो पाएगा। सन्नी ने अभी बताया ना कि तुमने इसको कैश सैलरी दी है 6,000 रुपये, तो हो सकता है सीसीटीवी में ये फुटेज आई हो कि तुमने इसको कैश में सैलरी दी है, जबकि हमारे ऑफिस का रूल है कि सैलरी बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। लेकिन अगर तुमने कैश में दी है तो मुझे इसके लिए जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। सीसीटीवी एक बार चेक कर लेते हैं, लेकिन याद रखना सीसीटीवी में अगर क्लियर हो गया कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, तो जो झूठ बोल रहा है उसकी ना सिर्फ नौकरी जाएगी बल्कि उसका सीवी भी खराब किया जाएगा और वो आगे किसी भी कंपनी में काम नहीं कर पाएगा। तो रेडी रहना इस चीज के लिए। सर सीसीटीवी क्या चेक करेंगे आप? मैं बताती हूँ आपको, मैंने इसे 6,000 रुपये ही दिए थे सैलरी, पर सर इसका भी कोई रीजन था। देखा साहब, कहते हैं हम मैनेजर मैडम झूठ बोल रही है, बोल दी ना अपने आप सच। अभी कैमरा चेक हो जाता ना, इनका सच्चाई सामने आ जाता साहब। सर मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने कहा था उनके इलाज के लिए थोड़े पैसे चाहिए। मेरी सैलरी तो जितनी भी थी वो सारे उनके इलाज में लग गई, तो मैंने सोचा कि थोड़े पैसे इसकी सैलरी से निकाल लेती हूँ। वैसे भी सर इन गरीबों को कहाँ ही फर्क पड़ता है सैलरी कम या ज्यादा हो, ये लोग तो कम पैसों में भी अपना घर चला लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो हम अमीरों को होती है ना, इसीलिए बस पैसे निकाले थे सर मैंने। आई एम सॉरी। फिर झूठ, फिर एक बहुत बड़ा झूठ। पहले आपने ये झूठ बोला कि आपने इसको पूरे 15,000 भेजे हैं, बाद में पता लगा कि 6,000 भेजे हैं, और अब अपने पापा की तबीयत का झूठ बोल रही हो आप। आपके पापा को अच्छे से जानता हूँ मैं, और कल ही आपके पापा से मेरी मुलाकात हुई है, बिल्कुल फिट एंड फाइन है, और पूछ रहे थे कि मेरी बेटी कैसा काम कर रही है। अब बताओ उनको फोन करके कैसा काम कर रही है आपकी बेटी, कि ऑफिस में फ्रॉड कर रही है गरीबों के साथ। पापा की तबीयत का झूठ बोल रही हो आप। अगर आपके पापा की तबीयत सच में खराब होती ना महक, तो मैं खुद आपके पापा का इलाज में हर खर्चा उठाता। लेकिन आपने जो भी हरकत करी है ना, मेरा मन नहीं कर रहा आपकी शक्ल देखने का, और मन कर रहा है कि आपके पापा को फोन करके बोलूं कि आपकी बेटी को आपने शायद अच्छे संस्कार दिए नहीं है, तभी वो ऐसी हरकत कर रही है ऑफिस में। नहीं सर, पापा को प्लीज इस बारे में कुछ मत बताना, अगर उन्हें पता चलेगा तो उनका सर शर्म से छुप जाएगा। सर आप उन्हें मत बताइएगा प्लीज, मैं इनके सारे पैसे लौटा दूंगी। लौटाने तो आपको पड़ेंगे मिस मैम, अगर आप नहीं देंगी तो मैं आपके पापा से ये पैसे वसूलूंगा, फिर चाहे उनको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। अब आप चुप रहिए, आपका फैसला मैं भी करता हूं उनसे बात करने के बाद, क्योंकि आपकी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। बेटा मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, आपने बहुत अच्छा किया जो ये सच्चाई इस ऑफिस में लाए, वरना आपके पापा तो ये सहते रहते, कभी बताते नहीं, और मुझे कभी पता नहीं लगता कि मेरे ऑफिस में ऐसे लोग भी काम करते हैं। तो बेटा आपने जो किया बिल्कुल सही किया, और आपने अपने पापा को एक लेसन दिया है कि गलत करने वाला जितना गलत होता है ना, उतना ही गलत सहने वाला भी होता है। तो सन्नी, आज के बाद अगर तुम्हारे साथ इस ऑफिस में कुछ भी गलत हो
तो प्लीज आवाज उठा। जा बेटा, वीडियो को स्किप मत करना। अगर यहीं पर कोई लड़की डांस कर रही होती तो बिना कहे तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देता। लेकिन आज देखते हैं कितने लोग प्रभु श्री राम जी के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर। ना, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, इस कंपनी के लिए भी अच्छा है। क्योंकि ऐसे लोग अगर इस कंपनी में काम करेंगे तो ये कंपनी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी। समझ रहे हो? साहब मन तो हमारा भी बहुत किया कि आपको आके सारा सच बता दे, लेकिन हम यहाँ धूप में खड़े रहते हैं साहब दरवाजे के बाहर, और ये मैडम आपके साथ एसी में खड़ी होती, इनके साथ आपका रिश्ता अच्छा होगा। हमको यही लगा कि मैनेजर, हम सिक्योरिटी गार्ड हैं, हमारी बात क्यों सुनेंगे आप, इसलिए बताने का हिम्मत नहीं हुआ साहब। नौकरी खोने से डरे हुए थे और कुछ भी बात नहीं है, इसलिए नहीं बताया आपको, इसलिए सच के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। नहीं तो हमने आज तक कभी किसी का जुल्म नहीं सहाया साहब, कभी नहीं सहाया। सन्नी, ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दो कि मैं अपने ऑफिस के जो ऊपर के कोलीग्स हैं उनको फेवर करता हूँ और जो नीचे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं उनके साथ भेदभाव करता हूँ। मेरे लिए सब बराबर है। जो ऑफिस के बाहर धूप में गार्ड काम कर रहा है वो भी, और जो मैनेजर मेरे ऑफिस को मैनेज कर रहा है वो भी। लेकिन शायद ये बात कुछ लोगों को समझ में आ नहीं रही है, तो ये समझाने के लिए मैं अब आपको मिस महक फायर कर रहा हूँ अभी के अभी। और जहां तक रही इनके मारे हुए पैसे की बात, तो वो आप हर महीने इनके अकाउंट में पैसे डालेंगे। अब चाहे आप दूसरी नौकरी से पैसे अरेंज करिए या अपने पापा से मांगिए, लेकिन अगर मुझे पता लगा कि आपने इनके अकाउंट में पूरे पैसे नहीं भेजे इनके, तो याद रखना आपके घर पहुंच जाऊंगा पुलिस लेकर, तो फिर आप शायद अपने पापा से नजरें मिला नहीं पाएंगे। लीव नाउ। बेटा, अब से आपके पापा को पूरी सैलरी मिला करेगी, 6,000 नहीं। और इनफैक्ट आज से मैं आपके पापा की सैलरी पूरे 5,000 रुपए बढ़ा रहा हूँ। अब से आपके पापा की सैलरी होगी 20,000 रुपए महीना। जी सर। और हाँ, मैं ना कुछ पैसे आपके पापा के अकाउंट में भेज रहा हूँ ताकि वो आपकी ट्यूशन की फीस भर दें, आपको जो भी अच्छे कपड़े दिलाने हैं वो दिला दे, और घर का जितना भी खर्च नहीं कर पा रहे थे आप लोग वो भी मैनेज कर ले। ठीक है सनी? बहुत बहुत शुक्रिया। जा बेटा, वीडियो को स्किप मत करना। अगर यहीं पर कोई लड़की डांस कर रही होती तो बिना कहे तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देता। लेकिन आज देखते हैं कितने लोग प्रभु श्री राम जी के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर। शुक्रिया आपका, आप हमारे लिए भगवान स्वरूप है साहब। हमारी बिटिया को पढ़ने का बहुत शौक है, तनख्वाह मिलेगी तो अच्छे से पढ़ा पाएंगे इसको। और माफ कीजिएगा, हम आपको बहुत बहुत गलत समझे, बहुत गलत समझे। धन्यवाद तुम्हारा भी कि तुमने इस बात को बाहर नहीं पहुंचाया, वरना मेरे ऑफिस की रेपुटेशन पर बात आ जाती। बट मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आगे से ऐसा किसी भी एम्प्लॉय के साथ नहीं होगा। अब से तुम्हारी या सबकी सैलरी मैं खुद अपने अकाउंट से भेजा करूंगा। ठीक है? चलें, ट्यूशन का समय हो रहा है, लेट हो जाओगी, चलो।